बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। आज यानी 10 दिसंबर को दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स डे के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा सरोकार हम सब से है। ह्यूमन राइट्स डे यानी वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, यानी मानव अपने जन्म के साथ वो अधिकार लेकर ही धरती पे आता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या रंग का हो, वो उन मूल अधिकारों का हकदार है। इस स्टोरी में मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि मानवाधिकार के संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी कहानियां क्या है, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करना, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। मानवाधिकार दिवस की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की थी, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है। यह घोषणा मानवाधिकार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। उस दस्तावेज में 30 ऐसे अधिकारों को शामिल किया गया था जो सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के हासिल हैं। इस घोषणा के बाद मानवाधिकार की रक्षा और उनके अधिकारों का पालन करना पूरे विश्व में एक अहम उद्देश्य बन गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि हम उन मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करें जो हमें जन्म से हासिल हैं। आपको बता दें कि मानवाधिकार में हर व्यक्ति को मिलने वाले अधिकारों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार ये हैं: जीवन का अधिकार, समानता और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार हर देश में लागू होने चाहिए और उनके उल्लंघन के खिलाफ दुनिया भर में जागरूकता फैलाना इस दिन का प्रमुख उद्देश्य है। ह्यूमन राइट्स डे हमें याद दिलाता है कि सभी मनुष्यों के पास समान अधिकार होते हैं। खैर, वो बात और है कि आज भी दुनिया में बहुत से स्थानों पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो शोषण हो, हिंसा हो या असमानता हो। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम सभी को ये याद दिलाया जाए कि इन अधिकारों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। मानव के अधिकारों से संबंधित कई ऐसी कहानियां हैं जिसने मानवाधिकार के लिए लड़ाई को और भी अहम बना दिया। आइए आपको मानवाधिकार के इतिहास में लोगों के जीवन से जुड़ा संक्षिप्त किस्सा सुनाते हैं। महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण ही देख लीजिए। भारत के महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए संघर्ष किया। गांधी जी का विश्वास था कि हर इंसान को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उनका आंदोलन एक प्रेरणा बन गया जो आज भी मानवाधिकार के लिए संघर्ष में बहुत अहम है। नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष को ही याद कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उनकी अनगिनत कुर्बानियां और 27 साल की जेल काटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति को समाप्त किया गया। मंडेला का जीवन यह दर्शाता है कि समानता के अधिकार के लिए लड़ाई कभी नहीं रुकती। मलाला यूसुफजई और लड़कियों की शिक्षा का सुंदर उदाहरण ही देख लीजिए। ये वही मलाला हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की लड़ाई के लिए माथे पे गोली खाई। ये वही मलाला हैं जिन्हें साल 2014 में शांति के नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अनहद संघर्ष किया। उनका सपना था कि हर लड़की को समान शिक्षा के अवसर मिले। उन्हें तालिबान ने गोली भी मारी थी, लेकिन वो हार नहीं मानी और आज भी लड़कियों की शिक्षा के लिए लगातार काम कर रही हैं। मलाला की कहानी हमें यह सिखलाती है कि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। एक मनुष्य होने के नाते हमें हर दिन मानवाधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ हमें आवाज को बुलंद रखना चाहिए। कहते हैं, अन्याय करने वाला उतना ही दोषी है जितना कि अन्याय सहने वाला, क्योंकि उसने जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मनुष्य होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व है कि शोषण और भेदभाव के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसरों के अधिकारों की रक्षा करें, समानता और स्वतंत्रता के लिए काम करें। एक सभ्य और प्रगति की ओर बढ़ता हुआ समाज तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों की सुरक्षा करें और सभी मानवों के अधिकारों का सम्मान करें।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।